हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के पहले अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पर आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। आपका सही जवाब होगा C3। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन है A अमेरिका, B चीन, C भारत, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा C भारत। आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है A सेवा क्षेत्र, B कृषि क्षेत्र, C औद्योगिक क्षेत्र, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा B कृषि क्षेत्र। आपका चौथा सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है A 15 मार्च 1950, B 15 सितंबर 1950, C 15 अक्टूबर 1951, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा A 15 मार्च 1950। आपका पांचवा सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? आपका ऑप्शन है A अविकसित, B विकसित, C अर्धविकसित, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा B विकसित। आपका छठा सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? आपका ऑप्शन है A मुसलमानों ने, B पारसियों ने, C अंग्रेजों ने, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा C अंग्रेजों ने। आपका सातवां सवाल है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है A एडम स्मिथ, B ब्राउन केन्स, C मार्शल, D आर्थर लेविस। आपका सही जवाब होगा B क्राउन केन्स। आपका आठवां सवाल है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है A जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, B कृषि पे अत्यधिक भार, C बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, D इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा D इनमें से सभी। आपका नौवां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आपका ऑप्शन है A प्राथमिक क्षेत्र, B द्वितीयक क्षेत्र, C तृतीयक क्षेत्र, D विदेश क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा C तृतीयक क्षेत्र। आपका 10वां सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? आपका ऑप्शन है A समाजवादी, B पूंजीवादी, C मिश्रित, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा C मिश्रित। आपका 11वां सवाल है, मानव विकास सूचकांक का क्या आधार है? आपका ऑप्शन है A प्रति व्यक्ति आय, B लोगों का शिक्षा स्तर, C लोगों का स्वास्थ्य स्तर, D इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा D इनमें से सभी। आपका 12वां सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है A 1950, B 1951, C 2015, D 2016। आपका सही जवाब होगा C 2015। आपका 13वां सवाल है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? आपका ऑप्शन है A डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, B नरेंद्र मोदी, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा A डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका 14वां सवाल है, बिहार में किसकी प्रधानता है? आपका ऑप्शन है A उद्योग, B पशुपालन, C खनिज, D कृषि। आपका सही जवाब होगा D कृषि। आपका 15वां सवाल है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है A बिहार, B पंजाब, C गोवा, D हरियाणा।
आपका सही जवाब होगा सी गोवा। आपका 16वां सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 115.08 करोड़, बी 120.04 करोड़, सी 121.02 करोड़, डी 119.05 करोड़। आपका सही जवाब होगा सी 121.02 करोड़। आपका 17वां सवाल है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। आपका 18वां सवाल है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 19वां सवाल है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? आपका ऑप्शन है ए यूएनडीपी, बी विश्व बैंक, सी आईएमएफ, डी यूनेस्को। आपका सही जवाब होगा ए यूएनडीपी। आपका 20वां सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1954। आपका सही जवाब होगा सी 1952। तो दोस्तों ये थे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमने समझा कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान के साथ जीना भी है। इसी के साथ हमने अर्थशास्त्र की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें